ये तो खुशी की बात है। सिद्धांत और सुमित के लिए गांव की 2 लड़कियां पसंद कर ली हैं हमने। हमने कहा उसके खुद की पसंद है। आप लोग 2 गांव की बहू पसंद करके इतने ज्यादा खुश हैं, लेकिन बुआ जी का क्या सोचा? उन्होंने जो 2 शहरी बहू का रिश्ता भेजा है उसका क्या? क्या ही सोचना है, शहर की बहुएं खराब थोड़े ना होती हैं, हाँ कर देते हैं। हाँ, बहन के खिलाफ आप क्यों ही जाएंगे, हाँ ही करेंगे, मुझे पहले ही पता था। अरे बहू तू परेशान मत हो, हम लोग कल ही लड़की देखने चलते हैं। अगर लड़की पसंद आई तो ही हाँ करेंगे शादी के लिए। प्रभावती देवी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अगले ही दिन शहर की 2 बहुओं को देखने उनके घर पहुंचते हैं। और कुछ देर बाद चाय पीने के बाद, आंटी अब आप हमारी होने वाली भाभी को तो बुलाइए, आखिरकार हम उन्हें ही तो देखने। अरे क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ मैं। इतना कहकर सुमित्रा आवाज लगाती है, जिससे करीना और करिश्मा साड़ी पहनकर अपनी नजरें झुकाए हाथ में चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती हैं और सभी के सामने रखकर सोफे पर बैठ जाती हैं। तुम दोनों तो बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे ये बताओ तुम्हारे क्या क्या शौक हैं? वो हमारे शौक। तभी करिश्मा करीना का हाथ रोककर खुद कहती है, अरे नहीं, हमारे कोई शौक नहीं है। जो शौक है वो अगर हमने आपको बता दिए तो माँ हमें छोड़ेंगी नहीं, हमारे सीक्रेट शौक। इस तरह सभी लोग दोनों शहरी बहुओं से उनकी पसंद नापसंद और शौक के बारे में पूछते हैं। दोनों बहू शहर से हैं, लेकिन दोनों के कोई शौक भी नहीं है, संस्कारी भी। फिर तो रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। ये सोचकर प्रभावती देवी दोनों शहरी बहुओं के लिए हाँ कर देती है और फिर पूरा परिवार वापस घर आता है। फिर दोपहर को, क्या हुआ साधना बहन, आज बड़ी खुश हो, क्या बात है? अरे खुश क्यों नहीं होंगी, आखिरकार इनके बेटों की शादी तय हो गई है। 2 शहरी बहू और 2 गांव की बहू है। अरे अब तो साधना के मजे ही मजे हैं। 2 शहरी और 2 गांव की बहुएं जो आ रही हैं इसके घर। वैसे उन दोनों के शौक क्या हैं? हमें बुलाएंगी या नहीं शादी में? मेरी बहुओं के कोई ऐसे वैसे शौक नहीं है, और भला तुम लोगों को शादी में नहीं बुलाऊंगी तो और किसे बुलाऊंगी? इतना कहकर साधना सब्जी लेकर वापस घर लौट जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और शादी धीरे धीरे नजदीक आती है। फिर एक दिन, हाँ, तुम लोग तो बस नाचने गाने की प्रैक्टिस करो, घर की जिम्मेदारियां मत संभालना। चलो गांव की बहू को फोन करके पूछ लो शादी का जोड़ा पहुंचा या नहीं। साधना की बात सुनकर अनोखी तुरंत गांव की बहू को फोन लगाती। नमस्ते भाभी, और बताइए कब आ रही है अपने ससुराल? वैसे आपको शादी का लहंगा कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया। मुझे तो पता था ही मेरी भाभीयों को मेरा पसंद किया हुआ लहंगा जरूर पसंद आएगा। वैसे भाभी आपने कभी अपने शौक नहीं बताए। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? मेरा शौक पढ़ने का और संजना का शौक डिजाइनर बनने का है, लेकिन कोई हमारे शौक क्यों ही पूरे करेगा? हम लड़की हैं, कोई हमारा शौक क्यों समझेगा? हमें तो हमारा शौक छुपा कर ही रखना होगा, सीक्रेटली। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह चुप क्यों हो गई? बताइए ना, आपका शौक क्या है? हमारे कोई शौक नहीं है, और वैसे भी जरूरी थोड़ी ना होता है कि हर एक इंसान के अपने कुछ शौक हो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह गांव की दोनों बहुएं अपना सीक्रेट शौक छुपा लेती हैं और बात करके फोन कट कर देती हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम के साथ 2 शहरी और 2 गांव की बहुएं साधना के घर में गृह प्रवेश करती हैं। वाह साधना, तेरी भले 2 बहुएं गांव की और 2 शहर की हो, लेकिन चारों बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ वो तो है। वैसे तेरी चारों बहू के शौक क्या क्या हैं? अरे आप लोग मेरी भाभीियों को इतनी ठंड में घर के बाहर खड़ी करके क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? उन्हें बैठने तो दीजिए। अरे हाँ बिल्कुल, हम तो भूल ही गए थे। आओ बहू अंदर बैठो। फिर 2 शहरी और 2 गांव की बहुएं सोफे पर बैठती हैं और फिर सभी पड़ोसन उनसे थोड़ा हंसी मजाक करते हुए उनके शौक पूछती हैं। जब किसी ने गांव में हमारे शौक पर ध्यान नहीं दिए तो ससुराल में शौक की बात करके क्या फायदा? मेरा कोई शौक नहीं है। हाँ, हमारे कोई शौक नहीं है। वैसे भी हम गांव में पले बढ़े हैं, क्या ही शौक हो सकते हैं हमारे?
बाकी शहरी बहुओं के तो शौक जरूर होंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियों के तो क्लब पार्टी, नशा करना, छोटे कपड़े पहनना, यही सारे शौक होते हैं। ना बाबा ना, ऐसे शौक वो भी हमारे बिल्कुल भी नहीं। फिर तो बड़ी अच्छी बात है साधना, तेरी तो गांव की बहू और दो शहरी बहुओं के कोई शौक नहीं है। चलो बहू, अब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, तुम लोग थक गई हो, काफी रात हो गई है। हाँ, जाकर सो जाओ। वैसे भी कल सुबह पहली रसोई है तुम चारों की। ये सुनकर अनोखी दो शहरी बहुओं को और साधना दो गांव की बहुओं को उनके कमरे में छोड़ देते हैं। फिर सभी सो जाते हैं और अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में संजना, हमने सारी चीजें मिलकर बना ली हैं। अब बस गाजर का हलवा बचा है। मैं काम करती हूँ, गाजर घिस कर तैयार करती हूँ। इस तरह दोनों गांव की बहू मिलकर अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। अरे, इन लोगों ने तो इतना सारा खाना बना लिया, अब हम लोग क्या करें? अरे तो भागने की क्या बात है, हमें भी तो खाना बनाना आता है, हम भी खाना बना लेते हैं। शहरी बहू भी अपनी पहली रसोई की रस्में शुरू करती हैं। कुछ देर में दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाकर सभी को खिलाती हैं। वाह साधना, तेरे तो भाग खुल गए। दो गांव की बहू और दो शहरी बहू ने क्या खाना बनाया है। इतना टेस्टी खाना, और ऊपर से उनके कोई शौक भी नहीं है। तेरे तो मजे ही मजे हैं। हाँ वो तो है बहू, तुम चारों ने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है, इसीलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। इस तरह सभी लोग चारों बहुओं को गिफ्ट देते हैं और खुशी खुशी नाश्ता एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे चारों बहुएं अलग अलग तरह से ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने लगती हैं। फिर कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। फिर एक दिन कुछ ही देर में अभी बुलावा आ जाएगा। सच में जब से हमारी शादी हुई है तब से तो हमारे शौक ही मिट गए हैं। दो शहरी बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि तभी उनकी दोस्त का फोन आता है। दोनों फोन स्पीकर पर करके बात करना शुरू करती हैं। क्या हुआ, तुम लोगों की जब से शादी हुई है तब से तुम लोगों का कोई अता पता नहीं है? कहाँ खो गई हो? शादी के बाद सारे शौक भूल गई क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि यहाँ पर तो काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिलती। मतलब तुम लोग आज नाइट पार्टी में नहीं आओगे? आना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे आए? देख यार, अब वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तुझे ऑफर किया है नाइट पार्टी के बारे में। अगर तू आए तो हम ठीक रात के 12 बजे तेरे घर के नीचे खड़े रहेंगे। तू आए तो ठीक, वरना हम चले जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, तुम लोग खड़े रहना। हाँ, मैं तो आ जाऊंगी बाकी के दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू आ पाएगी। ससुराल में सभी के शौक खत्म हो जाते हैं। वैसे भी तू कैसे ही अपने शौक पूरे करेगी? इतना कहकर श्रेया फोन कट कर देती है। हम हमारे शौक शादी होने की वजह से नहीं भूल सकते। हमारे पति जब कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? हाँ बात तो सही है, लेकिन हम हमारे सीक्रेट शौक पूरे कैसे करेंगे? देखो, वो गांव की गंवार बहुएं 3rd फ्लोर में रहती हैं और हम लोग 2nd फ्लोर में। नीचे वो बुढ़िया और माजी रहती हैं। माजी तो रात को जल्दी सो जाती है और उस बुढ़िया के पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें आधी रात को देखने आए। हाँ, और हम लोग रात को बेसमेंट के जरिए अपने सीक्रेट शौक पूरे करने घर से बाहर निकल जाएंगे। वाह, कितना अच्छा प्लान है। अब तो हमें हमारे सीक्रेट शौक पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों शहरी बहुएं अपने सीक्रेट शौक को पूरा करने के लिए अपने प्लान के अनुसार रात के 12 बजे मॉडर्न कपड़े पहनकर घर के बेसमेंट के जरिए छुपकर बाहर निकल जाती हैं। ये क्या, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। वैसे तेरी सास ने तुझे ये सब पहनकर रात के 12 बजे निकलने की परमिशन कैसे दी? हमें अपने शौक पूरे करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब चलो जल्दी यहाँ से, मतलब कोई देख लेगा। फिर दोनों शहरी बहुएं अपने सीक्रेट शौक पूरे करने नाइट क्लब में पहुंचती हैं। सबसे पहले हमारा सीक्रेट शौक बियर पीना। इतना कहकर शहरी बहुएं बियर पीती हैं और पूरी रात एंजॉय करती हैं। फिर सुबह होते होते घर लौट जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन दोनों शहरी बहुएं अपने सीक्रेट शौक पूरे करती हैं। फिर एक दिन, माँ,
मेरा फेयरवेल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अरे बस इतनी सी बात के लिए तू परेशान हो रही है? हाँ मेरी प्यारी सी बहन, तू ज्यादा सोच मत, मैं अभी डिजाइनर को बुला लेता हूँ, तुझे जो ड्रेस पसंद आई तो वो ले लेना। इतना कहकर कार्तिक तुरंत डिजाइनर को फोन करके बुलवाता है और वहीं दूसरी तरफ किचन में ये सारी बातें गांव की बहुएं सुन रही थी। काश हमारे गांव में भी हमारे शौक पूरे किए जाते, ना कि उन पर रोक टोक लगाया जाता, तो शायद आज मैं भी डिजाइनर होती। हाँ, और शायद मैं एक कलेक्टर, लेकिन हमारे ये शौक कभी पूरे नहीं हो सकते। सच में हम दोनों गांव से हैं और अपने शौक हमें सभी से छुपा कर रखने पड़ रहे हैं। हमारा सीक्रेट शौक वो कैसे पूरा होगा? दोनों बहुएं बातें कर रही थी कि तभी अचानक किचन में साधना आती है। क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह अचानक चुप क्यों हो गई? और किस सीक्रेट शौक के बारे में बात कर रही हो तुम दोनों? नहीं, हम तो किसी भी सीक्रेट शौक के बारे में बात नहीं कर रहे। पक्का ना? क्योंकि तुम लोगों को याद है ना, माँ जी को झूठ और ऐसे वैसे शौक बिल्कुल नहीं पसंद। एक बहू को उसके कायदे में रहना चाहिए। हाँ, हमें पता है इस घर के सारे नियम कानून और हमारी जिम्मेदारी भी। वैसे आप यहाँ क्यों आई थी? कुछ नहीं, बस पानी लेने आई थी। चलो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर साधना पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और दोनों गांव की बहू काम पर लग जाती हैं। फिर रात को क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रहे? इस तरह क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था, जो हमारी बड़ी वाली दीदी हैं उनके शौक पूरे हो गए। उन्होंने पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर लिया। काश मैं भी अपने सपनों को पूरा कर पाती। काश कोई मेरे सीक्रेट शौक भी पूरे करता। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं तुम्हारा कोई सीक्रेट शौक तो नहीं है? तुम मुझे नहीं बताओगी तो और फिर किसे बताओगी? मैं घर वालों के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। सुमित की ये बातें सुनकर संजना भावुक हो जाती है और सुमित को अपने सीक्रेट शौक के बारे में बता देती है। अच्छा, तो मेरी बीबी को कलेक्टर बनने का शौक है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बुक्स और तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे सीक्रेट शौक के बारे में किसी को पता चल गया तो? कुछ करने से पहले हमें उसके डर को निकाल देना चाहिए। और वैसे भी हम घर के सबसे ऊपर 3rd फ्लोर में रहते हैं, यहाँ कोई देखने नहीं आएगा। ये सुनकर संजना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब सुमित अगले ही दिन संजना को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाता है, बुक कॉपी भी ले आता है। क्या? ये बहुत अच्छी बात है। मेरे शौक पूरे ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा शौक पूरा होगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तभी वहां सिद्धांत आता है और समृद्धि का डिजाइनर बनने का सीक्रेट शौक जानकर उसकी मदद करने का फैसला लेता है। अगर सुमित अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हारे पास सिलाई मशीन तो है ही। सच में आप और देवर जी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब इस तरह दोनों गांव की बहुओं के पति उनके सीक्रेट शौक को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। अब शहरी बहुएं और गांव की बहुएं अपने अपने सीक्रेट शौक को पूरा करने में लग जाती हैं। फिर एक दिन जब गांव की बहुएं किचन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हुए काम कर रही थी तो, अरे भाभी, आप दोनों ये ऑनलाइन कैसे क्लासेस अटेंड कर रही हैं? कहीं भाभी आप दोनों को कोई सीक्रेट शौक तो नहीं जो आप हमसे छुपा रही हैं? नहीं, हमारा कोई सीक्रेट शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे रिलैक्स भाभी, अनोखी दी तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी और हम तो किचन में बस देखने आए थे आप दोनों क्या कर रही हैं। अनोखी की बातें सुनकर गांव की बहुएं वापस नॉर्मल होती हैं और फिर अनोखी अमन किचन से चले जाते हैं। अब इसी तरह रात को, चलो जल्दी चलो, सब लोग सो रहे होंगे। हम लोग तुरंत इन मॉडर्न कपड़ों को पहनकर चुपकर बाहर निकल जाएंगे, फिर करेंगे अपने सीक्रेट शौक पूरे। शहरी बहुएं नाइट पार्टी के लिए निकल जाती हैं और फिर देर रात क्लब में पार्टी करके अगली सुबह देर से घर लौटती हैं, कपड़े बदल लेती हैं। मैंने रात को देखा था कि तुम कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? वॉशरूम में होंगी। इतना शक करते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा मत हो। चलो हम लोग नाश्ता करके नीचे चलते हैं।
पूरी रात पार्टी करके हाथ पैर पूरे बदन में दर्द हो गया है, लेकिन अगर मैंने नाश्ते के लिए मना कर दिया तो इन्हें शक हो जाएगा। ये सोचकर वो नींद की हालत में ही नीचे जाकर सभी के साथ नाश्ता करती हैं। फिर दोपहर को, अरे क्या हुआ बहू, तू इस तरह उबासी क्यों ले रही है? रात को नींद पूरी नहीं हुई क्या? अभी कैसे बताऊं, अपने सीक्रेट शौक पूरे करने के चक्कर में इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी थकान हो गई है। ठीक है, तो फिर जा आराम कर ले। मैं समृद्धि और संजना को कह देती हूँ काम करने। साधना की बात सुनकर करीना और करिश्मा अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। फिर आधी रात को जब समृद्धि सिलाई मशीन चला रही थी, अरे मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा आराम से करो, वरना अगर इसकी आवाज नीचे गई ना तो बवाल मच जाएगा। आप हो ना मुझे बचाने के लिए, और वैसे भी मैं कह दूंगी कि मैं फटे हुए कपड़े सिल रही थी। उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं डिजाइनर बनने का कोर्स कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ लाइमलाइट की रोशनी में बढ़ती हुई संजना। इतनी नींद आ रही है कि क्या ही बताऊं, लेकिन अपने सीक्रेट शौक पूरे करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस तरह 2 शहरी बहू और 2 गांव की बहुएं अपने अपने सीक्रेट शौक पूरा करने में लग जाती हैं, जिससे उनका इन्वायरमेंट घर में थोड़ा कम हो जाता है, जिसका एहसास घर वालों को भी होने लगता है। आजकल शहरी बहू और गांव की बहुएं दोनों ही दिखाई नहीं देती हैं। हाँ, बात तो सही है। घर का सारा काम तो हो जाता है, लेकिन बहुओं का आता पता नहीं चलता। सच में, जब आई थी तब कितनी ज्यादा एक्टिव थी और घर में कितनी चहल पहल रहती थी, लेकिन आजकल तो चारों बहुएं नींद में घूमती हैं। तभी वहाँ दोनों गांव की बहुएं आती हैं। माँ जी, हम बाहर मार्केट में सब्जी लेने जा रहे हैं। अरे लेकिन मार्केट तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? ठेले पर सब्जी वाला आएगा, उससे ले लेना। माँ जी, वो सब्जी अच्छी नहीं लाता, सारी गली हुई लेकर आता है, और फिर आज हम लोग आलू के पराठे बनाएंगे, इस वजह से अच्छे आलू हम मार्केट से लेने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ। ये सुनकर दोनों ही गांव की बहुएं खुश हो जाती हैं और वो बाहर निकलते ही अपने अपने क्लासेस को कंप्लीट करने के लिए एकेडमी में चली जाती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद लगता है संजना की अभी छुट्टी नहीं हुई है। मैं काम करती हूँ जब तक वो गाउन बनाने का सामान खरीद लेती हूँ। यह सोचकर समृद्धि अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदती है और तभी संजना की छुट्टी होती है और वो समृद्धि के पास पहुँचती है। दीदी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप अपना सामान खरीद लीजिए, मैं किताब लेकर आती हूँ, फिर घर चलते हैं। फिर ठीक ऐसा ही होता है। समृद्धि अपनी डिजाइनिंग की कुछ चीजें खरीदती है और संजना किताब लेकर फिर दोनों साथ में घर पहुंचते हैं। तुम दोनों को इतनी लेट क्यों हो गई? और थैले में तो सब्जी है नहीं, तुम लोग गए कहाँ थे आखिरकार? आज गांव की बहुओं की असली सच्चाई सामने आने ही वाली थी कि तभी उनके हस्बैंड से आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना कि मेरे ऑफिस से आने से पहले मेरे कपड़े निकाल कर रख देना, जल्दी चलो। ऐसा कहकर सिद्धांत समृद्धि का हाथ पकड़कर ले जाता है और ठीक ऐसा सुमित भी करता है। फिर चारों एक साथ इकट्ठा होते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमें बचा लिया। इसमें थैंक यू बोलने की बात नहीं है भाभी, आखिरकार हम अपनी पत्नियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, साथ तो दे ही सकते हैं। फिर संजना भी सुमित के और सिद्धांत दोनों को थैंक यू कहती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन रात को, अरे ये आधी रात को करिश्मा कहाँ चली गई? कल भैया ने बताया था कि उन्होंने देखा था कि कल आधी रात में करीना भाभी नहीं थी और आज करिश्मा नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है सब। अंकित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूरे घर में इधर उधर छान मार लेता है। सभी की नींद खुलती है और पूरा परिवार इकट्ठा होता है। अरे कमरे में तो करीना भी नहीं है। अरे ये दोनों शहरी बहू आधी रात को कहाँ चली गई? रुक, मैं अभी करीना या करिश्मा को फोन करता हूँ। अंकित तुरंत करीना को फोन लगाता है। करिश्मा और करीना क्लब पार्टी से बाहर निकलकर स्पीकर पर फोन रिसीव करती हैं। भाभी, आप और करीना इतनी रात को कहाँ हो? अब आज सबके सामने हमारी असलियत सामने आ जाएगी, हमारे सीक्रेट शॉप का पता चल जाएगा। मैं तो बस वो दरअसल वो रात को हमारी दोस्त का फोन आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से हम लोग अस्पताल आए हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, सुबह तक घर आ जाएंगे। चिंता कैसे न करें, तुम्हें बात करके जाना चाहिए था। हाँ,
मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इमरजेंसी थी, इस वजह से हम बिना बताए चले आए। अच्छा ठीक है बहू, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। सुबह होते ही अस्पताल से घर आ जाना और अगली बार ऐसा कुछ हो तो बात करके जाना। इतना कहकर विक्रम फोन कट कर देता है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसी तरह शहरी बहुएं अक्सर अलग अलग बहाने बनाती हैं और अपने सीक्रेट शौक पूरे करती थी। वहीं साथ ही गांव की बहुएं अपने शौक को पूरा करने के साथ घर का भी ध्यान रख रही थी। वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, अब हम क्या करें? गांव में तो वैसे भी वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी और हम अपने सीक्रेट शौक को पूरा करने के लिए ससुराल की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। एक काम करते हैं, कपड़े एक साथ हाथों से धो देते हैं। इसके बाद दोनों गांव की बहुएं मिलकर सभी के कमरों से कपड़े इकट्ठा करती हैं और फिर शहरी बहुओं के कमरे में पहुंचती हैं। एक तो ये धोने वाले कपड़े नहीं मिल रहे, ऊपर से मेरे हाथों से रिंग गिर गई। रुकिए, मैं अभी उठा लेती हूँ। इतना कहकर संजना जैसे ही नीचे झुकती है, उसे बिस्तर के नीचे एक पोटली मिलती है जिसे वो निकाल लेती है। अच्छा, तो ये है वो पोटली जिसमें धोने वाले कपड़े रखे हैं। ये सोचकर जैसे ही दोनों पोटली खोलती हैं, हैरान रह जाती हैं। उसमें मॉडर्न छोटे छोटे कपड़े रखे थे। ये क्या? ये कपड़े किसके हैं और इस तरह से छुपा कर क्यों रखे गए हैं? अभी कमरे में पड़े करीना के फोन में मैसेज आता है। फिर संजना नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ती है। अगर अपने सीक्रेट शौक को पूरा करना है तो हर रात की तरह इस शादी पार्टी करने आ जाना। मतलब ये लोग अस्पताल में किसी की मदद नहीं बल्कि क्लब में पार्टी करने जाते हैं। हम इनकी असलियत सबके सामने कैसे लाएं? आखिरकार घर की इज्जत का सवाल है। कोई इन्हें इस तरह देखेगा तो क्या सोचेगा? संजना और समृद्धि आपस में बातें कर रही थी कि तभी कमरे के बाहर से किसी के आने की आवाज आती है, जिससे संजना और समृद्धि तुरंत कमरे से निकलकर भाग जाती हैं और कमरे में करीना और करिश्मा आती हैं और मैसेज करती हैं। आज बहुत मजा आएगा। मेरा काफी दिनों से शौक था कि मैं अमेरिकन बियर ट्राई करूं। आज मैं वही ट्राई करूंगी। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आखिरकार हमारा सीक्रेट शौक सीक्रेट ही रहना चाहिए। इसी तरह फिर रात को। अरे करिश्मा, जल्दी कर यार, कितनी देर करती है तू? एक शॉर्ट ड्रेस ठीक करने में इतना टाइम लगता है? अरे हाँ, आ रही हूँ बाबा। मुझे भी पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, पर ये ड्रेस सही से फिट नहीं हो रही है। तुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। तू सीधी खड़ी हो, मैं करती हूँ। करीना करिश्मा की शॉर्ट ड्रेस ठीक करती है। फिर ये ले, हो गई तेरी शॉर्ट ड्रेस ठीक। ओह थैंक यू। चलो जल्दी बेसमेंट में चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। शहरी बहुएं बेसमेंट में चली जाती हैं। वहीं किचन में काम कर रही गांव की बहुएं शहरी बहुओं की बातें सुन लेती हैं। आज तो इनका पीछा करके इनके सीक्रेट शौक का पता लगा ही लेंगे। गांव की बहुएं शहरी बहुओं के सीक्रेट शौक पता लगाने के लिए उनके पीछे पीछे बेसमेंट के रास्ते से घर से बाहर निकल जाती हैं। हम आज तो न्यू बियर ट्राई करेंगे। मैं तो आज 2 न्यू बियर ट्राई करूंगी। शहरी बहुएं आगे बढ़ती हैं, तभी गांव की बहुएं पीछे से उनके कंधे पर हाथ रख देती हैं। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ ऐसे कपड़ों में क्या कर रही हैं? हमने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। अब हम आपके गंदे सीक्रेट शौक पूरे परिवार वालों को बता देंगे। आए बड़े हमारे सीक्रेट शौक सबको बताने वाले। अगर किसी को कुछ भी बताया तो हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगी। ये सुनते ही गांव और शहर की बहुओं में झगड़े की शुरुआत हो जाती है और बहुओं के झगड़ने की आवाज से सभी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। अरे आपने तो कहा था कि आपकी बहू का कोई शौक नहीं है। अरे अब पता चला, शौक तो है लेकिन सीक्रेट शौक। सभी पड़ोसी शहरी बहुओं को इस तरह देखकर ताना मारने लगते हैं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। शहरी बहुओं के कैसे सीक्रेट शौक। तुम चारों बहुएं पहले घर आओ। साधना का गुस्सा देखकर चारों बहुएं तुरंत घर के अंदर आती हैं और गांव की बहुएं शहरी बहुओं के सीक्रेट शौक के बारे में सभी को बता देती हैं। तो ये हरकतें करती थी चोरी छुपकर। तुम दोनों ने तो हमारी नाक काट दी। इसीलिए मैं शहरी बहुएं लाने के लिए मना कर रही थी, जो ऐसी लड़कियों के रिश्ते भेजे जिन लड़कियों को मैंने पसंद किया। दोनों गांव की बहुएं कितनी अच्छी हैं। कुछ अच्छी नहीं है आपकी गांव वाली बहुएं।
वो भी अपना सीक्रेट शौक पूरा करती हैं। इतना कहकर शहरी बहुएं अभी गांव की बहुओं के सीक्रेट शौक के बारे में सभी को बता देती हैं। आप लोगों को इस बारे में कैसे पता चला? दरअसल वो उस दिन जब आप अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही थी तब। अरे, इतनी रात को सिलाई करने की आवाज किसकी आ रही है? चलो चलकर देखते हैं। फिर शहरी बहुएं समृद्धि के कमरे में झांक कर देखती हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये सिलाई नहीं कर रही बल्कि डिजाइनर बनने का कोर्स कर रही हैं। इसके बारे में तो सबको बताना पड़ेगा। हाँ, बताएंगे, लेकिन बाद में। अभी चलो, पहले अपने मॉडर्न कपड़े सुखा लेते हैं, वरना कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचकर जैसी दोनों आगे बढ़ती हैं तब संजना के कमरे में पड़ने की आवाज आती है। फिर दोनों वहां पर भी झांक कर देखती हैं। अच्छा, तो दोनों गांव की बहुएं अपना सीक्रेट शौक पूरा कर रही हैं। इनके बारे में तो सबको बताना पड़ेगा। शहरी बहुओं के सीक्रेट शौक जानने के बाद सभी उन्हें डांट लगा रहे थे, लेकिन गांव की बहुओं का सीक्रेट शौक जानने के बाद कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है।